शुक्रवार को कुश्मी मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन में धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम की मौजूदगी हितग्राही सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें ब्लॉक भर के हजारों की संख्या में महिला पुरुष हितग्राही मौजूद रहे। जिसमें धौनी विधायक श्री टेकाम ने डोर टू डोर चर्चा करते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किए एवं समस्याओं को भी प्रमुखता से सुना गया। इस दौरान भगवाड़ के ग्रामीण जनों द्वारा शिकायत की गई कि भगवाड़ पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा हम ग्रामीण जनों को शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाता है। जिसके बाद मंच से विधायक श्री टेकाम ने रोजगार सहायक के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उक्त सम्मेलन में डॉक्टर यूके श्रीवास्तव, जनपद सदस्य जमुनी देवी, अतिबल सिंह, समाज सेवी शंभू प्रसाद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पोड़ी अनीता सिंह, महामंत्री राजकुमार तिवारी, शेषमणि मिश्रा, रमेश पनाडिया, प्रेमलाल जायसवाल, डॉक्टर आर.डी. साहू, शांति सिंह, संजीत गुप्ता, लल्लू मौर्य, अखंड सिंह, राजेंद्र जायसवाल सहित हजारों की संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। सीधी से संजय गोस्वामी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे होने के हम लोगों ने एक कोशिश किया कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की कल्याणकारी योजना, माननीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजना कितना ग्राउंड तक पहुंचा है कि अभी भी कितना अभी बाकी है। तो हम लोगों को आप देखे होंगे कि हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, न कि हम अपनी योजनाओं केवल बता करके पल्ला झाड़ना। तो हमने उनसे भी जानकारी हासिल की। तो ये हम लोगों को पता चला कि बहुत सारी योजनाएं का तो क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरह से है, लेकिन कहीं कहीं शिकायत जो है खाद्यान्न में आया है। कुछ लोगों को खाद्यान्न पर्ची अभी भी नहीं मिला है, जिस संबंध में हमने तत्कालीन जो है यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको तत्काल उनको लाभ दिलाया जाए और जांच करिए कि इसमें दोषी कौन है। जो दोषी होंगे इसमें रोजगार सहायक के सचिव, तो उनके ऊपर उस तरह से कार्यवाही की जाए। सर, शिविर लगाकर भी क्या उन्हें लाभान्वित करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? कई बार अभी आपको पता है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान इसी का एक पहल, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, फिर उसके बाद विकास यात्रा, फिर अब जो है हम लोग कई बार कैंप लगा कर रहे हैं। कई जगहों पे तो ये होता है कि वहाँ पर या तो हितग्राही नहीं पहुँच पाते उस मैंने वो जो कैंप में, या ये जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं जिनको संवेदनशील होना चाहिए तो उनकी लापरवाही के कारण भी होता है। कई जगहों पे उनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहते हैं, उनके कारण से भी होता है। कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें से सब कारणों में एक है कि हम लोगों को उन तक योजनाओं को लाभ पहुंचाना भी एक प्रावधान है। तो उनका यदि रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का भी हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हीं का ड्यूटी है। जी। सर, अपना ब्लॉक कुश्मी आदिवासी ब्लॉक में आता है और पेशा एक्ट यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है। पेशा एक्ट में यहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं उन पर क्रियान्वयन का कितना असर है और कितना मतलब एकाध काम ऐसे हैं जो कि पेशा एक्ट के तहत अभी हुए हों? ये सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पेशा एक्ट को 15 नवंबर 2022 को किया। ये बहुत लंबित था, जो कि हम बहुत ज़रूरी भी था। इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि पेशा एक्ट लागू करके हमारे जनजातीय बंधुओं को सशक्तिकरण करने के लिए और उनको इस जो अधिकार है जल जंगल ज़मीन का उन्होंने देने का काम किया। ये सही बात है कि अभी तक पूरे हमारे जो जनजातीय बंधु हैं जो पेशा एक्ट के तहत जो सभा माने ग्राम सभा का अध्यक्ष हैं, जो शांति समिति के अध्यक्ष हैं या और जितने समितियां हैं, वो अभी पूरी तरह से ना तो अवेयर हो पाई अभी तक, उनको कई बार ट्रेनिंग दिया गया है और ना कभी वो अपने से अग्रेसिव होकर के माने आगे आकर के उन लाभ लेने का प्रयास कर। अभी हम लोगों ने बहुत विशेष कुछ प्रयास करके जैसे तेंदुपत्ता तोड़ाई का हम लोगों ने काम किया है। अब ये जितने जैसे इन लोगों को समझदारी होगी, ज्ञान होगा, अवेयरनेस होगा, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे होगा तो उन लोग जब इस पूरी तरह से जब जानकारी हासिल हो जाएगा, उनको प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे लगता है पेशा एक्ट का क्रियान्वयन बहुत बेहतर ढंग से होगा। सर, अपना ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक है और यहाँ महुआ सबसे ज़्यादा लोग बिनते हैं, महुआ का उत्पाद यहाँ पे होता है, तो उनके लिए इस समय पर उनका रेट भी डाउन हो गया है, महुआ का काफ़ी रेट डाउन हुआ है। और हितग्राहियों के लिए ऐसा क्या सरकार के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि महुआ का उनका माने व्यापार हो सके? महुआ के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार ने
ब्रिटेन से टाई अप किया है कि हम जो ये जाली वाला जो महुआ है, जो मतलब ज़मीन में नहीं गिरी और उसके माध्यम से जो महुआ कलेक्ट होता है, वो महुआ को ब्रिटेन के साथ में हमारे यहाँ 200 मीट्रिक टन का अभी एग्रीमेंट हुआ था कि हम वहाँ वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। वो 100 रुपया केजी के हिसाब से था, लेकिन बहुत जगहों पे उसका कलेक्शन हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे उसका कलेक्शन नहीं होने के कारण महुआ में जो रेट मिलता था, जो मिलना चाहिए, वो उन लोगों को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है लघु वनोपज के तहत 30 रुपया प्रति केजी उसका निर्धारण किया है और वन समितियों के माध्यम से खरीदने का उन्होंने व्यवस्था भी किया है। और इसमें से कई जगहों पे काम शुरू हुआ, लेकिन कई जगहों पे अभी भी नहीं हुआ। इसमें और काम करने की आवश्यकता है। सर, अपना देश ही कृषि प्रधान देश है। कुसमी में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए मिट्टी परीक्षण का जो यंत्र है और मिट्टी परीक्षण किस तरह से करना है जिससे किसानों का उत्पाद बढ़ सके, इसके विषय में विभाग क्या कर रहा है? विभाग को तो करना ही चाहिए सतत। वैसे अभी भी सॉइल टेस्ट के लिए मिट्टी का सैंपल लेकर के यहाँ से जो सीधी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भेजते हैं, उसमें नमूना परीक्षण करके आता है। अभी सॉइल हेल्थ कार्ड सबका बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा है कि सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उनके मिट्टी परीक्षण करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसमें जितना काम होना चाहिए अभी नहीं हुआ है। मैं एक समय पर IAP से यहाँ पर सॉइल टेस्ट मतलब जो मिट्टी परीक्षण के लिए मैं बैन भी दिया था, लेकिन विभाग ने उसको ठीक से संचालन नहीं किया और वो आज कंडम हालत में पड़ा हुआ है। अब इस तरह से हमारे बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी यदि सजग रहे, मुझे लगता है कि हम बेहतर किसानों का मिट्टी परीक्षण करके खाद बीज का जो भी अधिक उत्पादन हो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इस दिशा में हम लोग कई बार प्रयास भी किए हैं और अभी निरंतर कर रहे हैं। अब जहाँ कमी है उसको दूर करने का प्रयास करें। सर, पेयजल व्यवस्था को लेकर अक्सर क्षेत्र में समस्याएं हैं और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, जगह जगह टंकी बनाई जा रही है। अपने कुसमी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जो पानी की टंकियां हैं, ये कब तक वे पूर्ण रूप में संचालित हो पाएंगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जी कि 2026 तक सबके घरों में नल के माध्यम से जल हम पहुँचाने का उन्होंने संकल्प प्राप्त किया। उसी के कार्यक्रम में अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा उनका आगमन हुआ था तो 1122 करोड़ रुपया लागत से हमारे सीधी जिले के लिए एक परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। और वो उस बड़े जो कंपनियां हैं वो गुलाब सागर से पानी ला करके सभी जगह पहुंचाने के लिए जो है काम शुरू भी कर दिया है। लेकिन अभी सब जगह पे अभी नहीं हुआ है, कुछ जगह काम शुरू हुआ है, कुछ जगह सर्वे चल रहा है। ये क्योंकि बड़ी परियोजना है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से जो राजस्व ग्राम स्तर पर पंचायत स्तर पे नल जल योजना का काम भी प्रारंभ है। हमारे यहाँ कुसमी ब्लॉक में अभी तक 6 जगहों पे नल जल के काम प्रारंभ हुए हैं और अब वो जितने भी PHE विभाग के हैं वो सब जल निगम के माध्यम जल निगम को वो हस्तांतरित होंगे और जल निगम पूरी तरह से वो करेगा। हमारे यहाँ भगवार में जैसे आप देखे होंगे, भगवार में पानी का संकट बहुत ज़्यादा है और मैंने कई बार PHE विभाग को बोले इसका नल जल का स्वीकृति भी है, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। कभी NOC के कारण तो कभी और अन्य कारण तो कभी रेट के कारण, कभी ठेकेदार नहीं मिलने के कारण नहीं हो पाए। अभी मैं स्वयं सर्वे करा करके भगवान में 4 पॉइंटों पर हमने सर्वे कराया, जिसमें से 3 पॉइंट में उत्खनन काम हो गया हैंडपम्प का नल जल के लिए। एक जगह बाकी है, उसको भी हम कराएंगे शीघ्र में। और इसको इस भगवान में ब्लॉक मुख्यालय में पानी नल के माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अति शीघ्र ही यहाँ पर इस पाइपलाइन के माध्यम से नल के माध्यम से पानी पहुँचने लगेगा, ये हम आपको आश्वस्त करें। सर, आने